आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ साम्स 107 वर्स 6। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब आप और मैं एक विक्टोरियस लाइफ हम जीने के लिए हमारा परमेश्वर आशा करता है। विक्टोरियस लाइफ मीन्स सक्सेसफुल लाइफ। हमारा परमेश्वर का आशा है आप और मैं एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए। सक्सेसफुल मतलब विदाउट लोन, विदाउट बीमारी, विदाउट कमीपन, हाँ, खुशी में, शांति में, आनंद में आप और मैं जीना हमारा परमेश्वर का आशा है। इसके लिए हमको हर हफ्ता हमारा परमेश्वर हमारे से उसका वचन से क्या करता है, बात करता है। वो मार्ग को बताता है, वो सत्य को बोलता है। वो हम सुनने के समय उसको और हर हफ्ता उसका वचन को और कान लगाने के समय हमारा जीवन में आज है दुख, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। क्योंकि हन्नाल कहता है 1 सामुएल 1:18, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। परमेश्वर का अनुग्रह उसको मिलने के कारण तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। परमेश्वर को आने के समय वो परमेश्वर को वो मिलते वचन को विश्वास करने के समय वो अन्नाल कहते हैं उसका बात वो कभी उसका मुंह में क्या नहीं था, उदास नहीं था। ऐसा वो एक सक्सेसफुल जीवन हमारे परमेश्वर आशा करते हैं आपको मेरे को देने के लिए। उसके लिए हमारे लिए दिया गया वचन को हम क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। वचन को हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का कृपा को देख सकता है। वो परमेश्वर कहता है तेरे को शांति देने के लिए, तेरे को खुशी देने के लिए, तेरा दुख को मैंने उठाया है, तेरे को समाधान देने के लिए तेरे दर्द को मैंने लिया है। ऐसे ही वर्स 5 में वो कहता है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारा ही अपराध का कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये सब हमारे जीवन में देने के लिए, करने के लिए तो यीशु ने ये दुनिया में आया है। ये सब हमारे जीवन में मिलने में, हम पाने में हमारा जीवन एक सक्सेसफुल जीवन होता है। आप और मैं ऐसा सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु आशा करता है। वो कहता है Isaiah 61 verse 3, और
सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की। विलाप करने लोग का सिर पर क्या करेगा परमेश्वर? राख दूर करके हाँ, सुंदर पगड़ी हाँ। बांध दूं, हाँ, कि उनका विलाप दूर करके हाँ। हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हाँ। हटाकर हाँ। यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, हाँ। जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष हाँ। और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, हाँ। और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। होशाना। हमारा दुख को सिर कर हमारा दर्द को हटाकर हमको एक आनंद का अभिषेक देकर हम आनंद से खुशी से उसको स्तुति कर आराधना कर वचन से विश्वास में बढ़ते जाना है हमारा परमेश्वर का इच्छा है। Yes, Lord. और ये सब हमारे जीवन में मिलने के समय हम नदियों प्लांट किया एक हरा भरा वृक्ष बन करेंगे। ये सब परमेश्वर का आशा हमारे जीवन में पूरा होता है। हमारा जीवन एक सुंदर जीवन बनना लगता है। Praise the Lord. Thank you, और ये Lord. परमेश्वर कहता है उसका आंसू को पोंछ कर उसको मैं क्या करूंगा? ये मेरे लिए एक महिमा का पात्र बनाऊंगा। Praise the Lord. तो ये सब जीवन हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर आरंभ करना लगता है, पूरा करना लगता है। हमारा जीवन एक सक्सेसफुल जीवन होना लगता है। Thank you, Lord. आइसाया 60:21-22 तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। परमेश्वर कहता है सबका साथ क्या बनेंगे? धर्मी बनेंगे क्योंकि हमारे परमेश्वर धर्मी है। उसको और उसका लोग को सबको वो क्या कर सकता है? धर्मी कर सकता है। धर्मी करके वो क्या करेंगे करके लिखा है देखो, वो सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। क्योंकि ये देश को परमेश्वर किसको दिया है? उसको लोगों को ले दिया है। आदम हवा को बनाकर परमेश्वर ये देश को सुंदर देश बनाकर हाथ में दिया था, लेकिन शत्रु आकर उसको पसाकर वो देश को उसका हाथ में ले लिया। वापस एक बार ये शत्रु से जीतने के लिए पिता परमेश्वर उसको बेटा को भेजा था। वो आकर उसको हरा कर उसका सिर को कुचल कर ये देश को वापस एक बार तुम्हारा मेरा लिए राज करने के लिए देके गया है। इसके लिए वो कहता है वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, हालेलुया, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। हमको ये पृथ्वी के ऊपर इतना सक्सेसफुल जीवन परमेश्वर देता है क्यों? हमारा और हमारा परमेश्वर का नाम हम एक दरिद्र में नहीं, एक बंधन में नहीं, एक बीमारी में नहीं, एक आंसू में नहीं। परमेश्वर उसको हरा कर उसको ऊपर जय पाकर आपको मेरे को वापस एक बार ये पृथ्वी के ऊपर एक सुंदर जीवन, एक छुटकारा जीवन, एक आरोग्य जीवन, एक समाधान का जीवन हमारा परमेश्वर दिया है। इसके लिए हमारा जीवन सक्सेसफुल रहने के समय हमारा परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। Thank you, Lord. हमारा हर क्रिया में हमारा परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। हमारा हर खुशी में हमारा परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। हमारा हर धन्यवाद में हमारा परमेश्वर का नाम महिमा होता है। इसके लिए साम्स में 115 में हम पढ़ेंगे 15-18। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर को और आप आशीष पाए। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु ये पृथ्वी को उसने मनुष्यों को दिया है। ये पृथ्वी को परमेश्वर किसके लिए राज्य करने के लिए दिया है? मनुष्य। आपको मेरे को एक सक्सेसफुल जीवन ये पृथ्वी के ऊपर आपको मैं जीने के लिए परमेश्वर ये पृथ्वी की वापस एक बार जय पाकर हमारे हाथ में दिया है। आदम का पाप का कारण ये पृथ्वी का आदम को खाली मृत्यु नहीं आया, ये पृथ्वी के ऊपर भी शापित आने लगा। खाली आदम को पाप नहीं लगा, ये पृथ्वी के ऊपर भी पाप आने लगा।
लेकिन हमारा परमेश्वर ये पृथ्वी को भी क्या करके शुद्ध करके वो शापित को हटा कर आपको मेरे को ये पृथ्वी पर एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए ब्लेसिंग दिया है, ब्लेसिंग दिया है। आज वो दिया अभिषेक हमारे अंदर है, हम उसका आत्मा का क्रिया है, हमारा परमेश्वर हमको ये पृथ्वी को हमको राज करने के लिए दिया है, वो विश्वास है आप और मैं चुप नहीं रह सकता है, चुप नहीं रह सकता है। दूसरा वचन कहता है Psalms 115 में 17 पढ़ो। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, हाँ, मरा लोग चुपचाप रहेंगे, वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। पाप में मरा लोग आज भी ये परमेश्वर ये पृथ्वी का हमको दिया, एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए दिया, इसका पाप को शापित को हटा दिया करके विश्वास नहीं करता है, वो लोग आज भी अविश्वास में मरा लोग है। वो लोग क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर के स्तुति नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे, वो लोग को परमेश्वर को क्रॉस को ऊपर किया युद्ध के भूल जाएंगे। तो ये किसको वो याद रहता है, परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए इतना बड़ा युद्ध किया है, परमेश्वर ये पृथ्वी पर हमको सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए परमेश्वर ये पृथ्वी के ऊपर दुनिया के ऊपर चले पाया है, ये सब याद रहने लोग कभी परमेश्वर को धन्यवाद करने के बिना चुप नहीं रह सकता है। चुप रहता है कौन, पाप में, अक्रम में, अविश्वास में आज तक मरा लोग ये परमेश्वर को धन्यवाद कर नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग वचन को पढ़ो, परमेश्वर के कार्य को पढ़ो, विश्वास से नहीं करता है। परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है क्रूस के ऊपर, इतना बड़ा सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारे दुख के लिए, हमारे दर्द के लिए, हमको शांति देने के लिए, समाधान देने के लिए, परमेश्वर ने हमको आरोग्य देने के लिए, ये सब याद आना लगता है, तुम्हारा मुंह चुप नहीं रह सकता है। परमेश्वर का हर कार्य में क्या करते रहेगा, स्तुति करते रहेंगे। दो आदमी के ले लो, एक आदमी स्विमिंग सीखा आदमी है, एक आदमी की स्विमिंग मालूम नहीं। अभी ये स्विमिंग सीखा आदमी ये पानी के देख के क्या नहीं करेगा, डरेगा नहीं, लेकिन स्विमिंग सीखा नहीं आदमी वो पानी के देख के क्या करेगा, डरेगा। उसका कारण क्या है, वो सीखा नहीं है। क्या सीखा है, स्विमिंग सीखा नहीं है। ऐसे ये पृथ्वी के ऊपर आते हर प्रॉब्लम को डरते कौन है, कौन सीखा नहीं है, कौन वचन को जानता नहीं है, कौन परमेश्वर को पहचानता नहीं है, वो लोग ये दुनिया में आते तकलीफ में, दुख में, दर्द में, क्या करता है, डरता है। पानी की देखा कैसा स्विमिंग सीखा नहीं आदमी डरता है, ऐसा वो डरता है। हमारे अंदर हमारा परमेश्वर जन्म से इनबिल्ड किया क्रीचर नहीं है आप और में। मच्छी को देखो, मच्छी बच्चा को डालता है, इमीडिएटली वो बच्चा क्या करता है, स्विमिंग सीख जाता है। टॉर्टोइस ले लो, टॉर्टोइस पैदा से बाहर आता है, इमीडिएटली वो पानी में स्विमिंग सीखता है। लेकिन आपको मेरे को परमेश्वर वो इनबिल्ड दिया नहीं है, लेकिन हम सीखा है। अब सीखने में हम उसमें सक्सेसफुल हो गया है। ऐसा हम सीखने क्या है, हमारा परमेश्वर प्रेम क्या है आप और मैं सीखने क्या है, उसके लिए तो हमारे हाथ में लिखे दिया है। काबिज ले लो, गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाने के लिए माँ का गर्भ से आने के टाइम में सीखे आया नहीं, कैसा भी मालूम हो के क्या घर में मालूम नहीं क्या, पैसा दिया क्या नहीं दिया क्या, रूल से सीखा क्या रूल से नहीं सीखा, लेकिन गाड़ी चलाने के सीख गया। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी गाड़ी चला सकता है, उसमें इंटरेस्ट में तुम सीखा। ऐसे हम हमारा परमेश्वर का अनेक रहस्य को हम इंटरेस्ट में सीखना चाहिए। हम सीखने के लिए तो हमारे हाथ में हमारा परमेश्वर ये सब लिखे दिया, ये तुम कितना सीखते रहेगा उतना तेरा मुंह प्रकाश होगा, प्रकाश उतना तुम्हारे जीवन में उन्नति मिलने लगेगा, इतना तुम परमेश्वर का नजीक जाने लगेगा, इतना तुम परमेश्वर का बिलवड बनने लगेंगे।
इसके लिए तो परमेश्वर पक्षपात किसको भी नहीं करते। चॉइस योर्स एंड मी, माइन, हम सबका हाथ में परमेश्वर ये दिया है। हम इसको कितना सीखता है उतना तुम्हारे जीवन में आशीष है। उतना तुम परमेश्वर का नजीक प्रवेश करता है, उतना तुम परमेश्वर का बिलवड बनना लगता है, बिलवड बनना लगता है। इसके लिए तो परमेश्वर हमारे हाथ में उसको लिख के दिया है, लिख के दिया है। ऐसे देखो टेलर का काम ले लो, टेलर का काम वो माँ का गर्भ से आने के टाइम में सीखे नहीं आया, इंटरेस्ट है वो सीख गया। खाना बनाने के अभी ले लो, सीखना माँ का गर्भ से आने के टाइम सीख के आया नहीं, सीखा हम लोग। तो ऐसा मेरा परमेश्वर चॉइस हमारे हाथ में दिया है, चॉइस हमारे हाथ में देके वो कहता है यूट्रोनॉमी 30:19, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। चॉइस योर्स। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। पावर टू चूज। Yes, Lord. चॉइस हमारे हाथ में हमारा परमेश्वर दिया है। Yes, Lord. जानवर को नहीं कहता है तुम ये खाओ ये मत खाओ, इंसान को परमेश्वर कहता है तुम ये मत खाओ, ये खाएगा तो तुम जीवन नहीं पाएगा, ये खाएगा तो तुम जीवन पाएगा। चॉइस इज योर्स। Yes, Lord. आज इसे परमेश्वर चॉइस किसका हाथ में दिया? आदम हवा का हाथ में दिया। आज भी हमारा परमेश्वर योर चॉइस। कौन सा मार्ग? दो मार्ग, एक जीवन का मार्ग, एक मृत्यु का मार्ग, एक आशीष और एक शाप। तो ये परमेश्वर आप और मैं आशीष रहने के लिए तो हमारे हाथ में ये वचन को दिया है। ये वचन को हम ध्यान करते रहेंगे। हमारा शापित से भी हमको बाहर लेके आता है, बीमारी से भी बाहर लेके आता है। वचन को बेचकर, पहला वचन में पढ़ा, संकट का समय उनको परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उसका वचन को बेचकर वो लोग छुड़ाया। वचन को बेचकर हम ये वचन को पर विश्वास करने के समय हम जीवन पाता है। जीवन Yes, Lord. You to choose. Yes. वचन में देखे जाएंगे जेनेसिस में 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर क्या पता नहीं क्या वो बताया, and you to choose। परमेश्वर बोलता है ये मत खाना, ये खाएगा तो तुम क्या होएगा? मर जाएगा। ये खाएगा तो तुम्हारे लिए दिया गया तुम जीवन पाएगा। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में हमारे हाथ में ये देखे, ये पढ़ेगा, इसको पर ध्यान करेगा, इसको तुम पालन करेगा, तुम जीवन पाएगा। लेकिन हम क्या नहीं करता है? हम वही नहीं करने के नहीं होता है, और पालन करने के सिखाते लोग का मुंह को भी बंद करने की कोशिश करता है। सत्य बोलने लोग का मुंह को भी बंद करने के लिए दुनिया कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर पृथ्वी को आपको मेरे को रूल करने के लिए दिया है, सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए दिया है। आप ये वचन को कान लगाएगा, ये वचन को मन लगाएगा, ये वचन हमारे जीवन में 100% फुलफिल होता है। You will have successful life in this world. Thank you, Lord. You have successful. Thank you, Lord. फिर उसके लिए तो परमेश्वर उसका वचन को दिया है। आयसाया में पढ़ेंगे, आयसाया 48:17-19। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के
लिए, तेरा लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। हाँ, तेरा लाभ के लिए मैं तेरे को सिखाता हूँ। और जिस मार्ग से तुझे जाना कौन है, सा मार्ग तेरे को प्रयोजन है, अच्छा है, सक्सेसफुल योर लाइफ विल बी देयर, इन दैट मार्ग आई विल उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। बिकॉज मैंने सिखाता हूँ, मैंने बताता हूँ, मैं लेके जाता हूँ, और वो हर मार्ग तेरे लिए प्रयोजन के लिए, तेरा जीवन सक्सेसफुल रहने के लिए। क्योंकि मैं, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा माता पिता से बढ़कर प्रेम करने वाला हूँ। क्योंकि मैं मेरे हाथ से तेरे को क्या किया, बनाया है। मेरा सोच तेरे अंदर है, मेरा सोच तेरे अंदर है। तो मैं तेरे को क्या सिखाऊंगा, तेरा प्रयोजन के लिए, क्या बताऊंगा, तेरे लाभ के लिए। कौन सा मार्ग में तेरे को लेके जाऊंगा, उधर सक्सेसफुल होने के लिए। इसको तुम सुनेगा, इसको तुम कान लगाएगा, इसको तुम पालन करेगा, तब तेरी शांति, तुम्हारा शांति नदी के समान, नदी का समान, और तेरा धर्म ओवरफ्लोइंग तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर का शांति तुम्हारे जीवन में ओवरफ्लो होते रहेंगे। नदी कैसा, थैंक यू लॉर्ड, नदी कैसा हर दिन नया होते रहेगा तुम्हारे जीवन में शांति। थैंक यू लॉर्ड। यस, परमेश्वर क्या सिखाते, क्या बताते, क्या चलाता है, उसमें हम कान लगा के, मन लगा के रहने के समय उसका शांति हमारे जीवन में नदी के समान ओवरफ्लो होते रहेगा। ओवरफ्लो। कल का दुख आज नहीं है, आज का दुख कल नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। एवरी डे ग्रेस इज न्यू। प्रेज द लॉर्ड। वो ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग है, दैट इज द ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। वो लेकर रिवर है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तुम उसको पालन करेगा, उसको सुनेगा, उसको पर विश्वास करेगा, तुम्हारा जीवन ओ नदी कैसा, आशीष में तुम्हारा जीवन रहेगा। हमको परमेश्वर उसके लिए तो वचन दिया है, हम शांति में, हम ब्लेसिंग में, ये पृथ्वी पर सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए तो परमेश्वर ये वचन दिया है। ये वचन हमको ये बस गया, गिर गया, टूट गया लोगों भी जीवन देता है, उठाता है पुकारने के समय, तो उसको नहीं आने का ऐसा भी जीने के लिए मदद करता है। ये दोनों करता है। ये गिर गया लोग, ये वचन कहता है, क्या करता है, तो छुड़ाया परमेश्वर। उसका मतलब क्या, ये पाप में गिर गया लोग, अंधकार में बैठ गया लोग, बीमारी में रहते लोग, वो कहते हैं तेरे को छुड़ाया परमेश्वर कहता हूँ। साम्स में कहता है, साम्स 32:8 पढ़ो, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। देखो इसमें फंसने क्या नहीं, इसमें गिरने क्या नहीं, उसके लिए वो कहता है मैं तेरे को बुद्धि दूंगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, कौन सा मार्ग में तुम चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। वो मार्ग को मैं तेरे को सिखाऊंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि तेरे ऊपर नजर रखे, तेरे ऊपर मैं कृपा करके और सम्मति दिया करूंगा। Praise the Lord। ये आने के पहले तेरे को बचाता है, थैंक यू लॉर्ड। वो आने के बाद वो बचाता है। उधर कहता है छुड़ाया परमेश्वर कहता है, उसका मतलब क्या, गिरा लोग है, उनको उठाकर परमेश्वर बात करता है, देखो मैं तेरे को उठाया हूँ, आगे तो मेरा बात मानेगा, मेरा वचन को कान लगाएगा, मैंने बताया मार्ग में चलेगा, तुम्हारे लिए शांति नदी के ओर ऐसा। थैंक यू लॉर्ड। ये लोग दुख में, दरिद्र में, लोन में, बीमारी में, ये पाप में, शापित में बच गए लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर बात करता है। थैंक यू लॉर्ड। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है, वो सब होने के पहले बात करता है, मैं तेरे ऊपर नजर रखे, बुद्धि दूंगा,
तेरे को कौन सा मार्ग में प्रयोजन है उसको मैं बताऊंगा। Thank you. वो मार्ग में तुम सक्सेसफुल होने के लिए मेरा कृपा को तेरे को दूंगा। Thank you, Lord. Thank you, ये होने के Jesus. पहले तो परमेश्वर कहता है, Thank वो you, होने Lord. के बाद को परमेश्वर कहता है। तो हर रूप में हमारा परमेश्वर का इच्छा आप में ये पृथ्वी के ऊपर एक सक्सेसफुल जीवन जीने क्या है, Thank you, Jesus. जीने क्या है। Thank you, Lord. Yes, ये Lord. गिरा लोग रहने दो, खड़ा रहते लोग रहने दो। परमेश्वर का आशा होल का जीवन में यू एंड मी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड वन सक्सेसफुल Successful लाइफ, life. Thank you, Jesus. और खुशी का जीवन, शांति का जीवन, बिना बीमारी एक जीवन जीना है हमारा परमेश्वर का आशा है, आशा है। बीच में आता ना ये तकलीफ, बीच में आता ना ये दुख, ये बीच में आता ना ये बीमारी, वो सब परमेश्वर नहीं दिया है। परमेश्वर देता है ये सब मैंने नहीं दिया। एक चोर आया था, वो चोरी आया था काय के लिए? चोरी करने के लिए आया था। तेरा आरोग्य को चोरी करने के लिए, तेरे धन दौलत को चोरी करने के लिए, तेरे खुशी की चोरी करने के लिए वो आया था। लेकिन मैं तो आया है तेरे लिए जीवन देने के लिए। हालेलुया। यीशु कहता है ये सब बीच में आते, बीमारी रहने दो, बीच में आते दुख रहने दो, बीच में आते शॉर्टकमिंग रहने दो, वो मैंने नहीं दिया है। लेकिन एक चोर आया था, वो चोर आके मैंने दिया शांति को, मैंने दिया आरोग्य को, मैंने दिया खुशी को, मैंने दिया ऐश्वर्य को, वो चोरी कर दिया। लेकिन अभी विश्वास करो मैंने आया है अभी तेरे को जीवन देने के लिए, जीवन देने Lord, के लिए। thank you, Jesus. तुम खोया जीवन को वापस देने के लिए मैं आया हूँ। Thank you, Lord. इसके लिए वो कहता है मैं बताते मार्ग को, मैं चलाते रास्ता में, मेरे बात को सुनकर मैं चलेगा, तुम्हारे जीवन में शांति नदी के समान। Praise the Lord. Thank नदी you, के Lord. समान रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Psalm 107 में जाएंगे, 19 पढ़ो। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। क्या करता है करके वचन में क्या है, कैसा है? संकट का समय है, क्या करता है ये लोग? यहोवा को परमेश्वर पुकारता है, पुकारता है। 19 ना, Yes. 19 में क्या है? ये लोग क्या करते हैं? तंगल आपत्तिले, हमारा दुख का समय है, हमारे संकट का समय है, कर्तर को पुकारता है। वो तकलीफ में वो किधर गिरा, वो जगह से परमेश्वर उधर से अलग कर वो लोग बचाता है, वो कौन सा बीमारी रहने दो, वो एक पाप रहने दो, एक चोर का हाथ में रहने दो, एक शत्रु का हाथ में रहने दो, उधर से किधर गिरा, उधर से परमेश्वर को और पुकारने के समय परमेश्वर कहता है उधर से मैं उसको, वो कौन सा भी रहने दो, परमेश्वर कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं उधर से मैं अलग करना है, मेरा काम है। तुम कौन सा सिचुएशन में भी रहो, तुम्हारा काम तुम्हारा मुंह खोलकर उसको पुकारना। लेकिन हम अनेक लोग क्या करता है, पहला डॉक्टर को पुकारता है, फिर कोर्ट को पुकारता है, लॉयर को पुकारता है, फिर कुछ भी नहीं होएगा तो परमेश्वर को पुकारता है। ये औरत ऐसे पूरा पैसा खर्च किया, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सका, फिर सोचा आज परमेश्वर का वस्त्र को तो मैं छुएंगा तो भी मैं चंगा हो जाऊंगा। आज भी दुनिया में ऐसा अनेक लोग रहता है, सब क्लास होने के बाद परमेश्वर के ऊपर भरोसा आता है। पहला हमारा शक्ति पर, हमारा बुद्धि के ऊपर, हमारा धन दौलत के ऊपर, हमारा सामर्थ्य के ऊपर हम भरोसा करके देखता है। लेकिन परमेश्वर फर्स्ट कहता है तुम किधर गिरा, उधर से मेरे को पुकार। तुम वो कौन सा जगह भी रहने दो, मैं उधर से तेरे को छुड़ाऊंगा। हाँ, क्या कैसा छुड़ाऊंगा? 20 पढ़ो। वह अपने वचन के द्वारा, अपना वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस
गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। क्या Praise the क्या Lord. पहले दूध आके उठाता है, Thank you, Lord. वो वचन को बेचता है। Yes, Lord. वो वचन को सुनकर वचन को पर विश्वास करने के समय चंगा होता है। Yes, Lord. वो गड्ढा से अलग करता है। Thank you, Jesus. इसके लिए तो वचन को दिया है। Yes, गिर Lord. गया लोग, देखो परमेश्वर वचन को और कैसा संभालता है। गिर गया लोग को भी वचन को और संभालता है, गिरने के बिना जीने के लिए भी वचन को और हमको संभालता है, Thank you, Lord. संभालता है। वो कहता है अपना वचन को बेचकर चंगा करके वचन को और नाश होने से भी गड्ढा से बचाता है, निकालता है। ये हमारा परमेश्वर है। ये वचन में इतना सामर्थ्य है, क्यों? इसके लिए परमेश्वर यीशु कहता है यू नो दिस ट्रूथ, ये सब सत्य है, इसमें लिखे मैं किया कार्य सत्य है, मैं किया क्रिया सत्य है, Yes, Lord. मैंने किया दिया ब्लेसिंग सत्य है। Yes. You know the truth, it will set you free. Praise the Lord. It will set you free. Thank you, Jesus. मैंने किया हर कार्य को पर विश्वास करो। Yes, Lord. मैंने उपदेश किया वचन को पर विश्वास करो। Yes, Lord Jesus. मैंने दिया वाचा को पर विश्वास करो। Yes. मैंने दिया ब्लेसिंग को पर विश्वास करो। Yes, Lord. Thank you, Jesus. When you know all the truth, that will bring Set you free, set you Thank free, you, set you Lord. Thank you, free. Lord. Praise the Lord. Praise the Psalm Lord. 107:6 पढ़ो। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से संकट से, दुख से, दर्द से, अपमान से छुड़ाया। कुछ आ गया है, समझो, एक अपमान आ गया, एक नुकसान आ गया, एक लाश हो गया। आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो अपमान, वो लाश से मैं तेरे को छुड़ाऊंगा। ये सब हो गया तो भी अभी क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी मेरा जिंदगी बर्बाद, ऐसा वचन दिया नहीं हमारे लिए। परमेश्वर कहता है उधर से भी मेरे को याद करो, उधर से भी मेरे को पुकारो। नहीं तो मेरा हाथ छोटा नहीं है, मेरा कान टेढ़ा नहीं है, मेरा आग अंधा नहीं है। Thank you, Jesus. मैं तेरे को कौन सा भी वो गड्ढा बड़ा रहने दो, उधर से मैं तेरे को उठा सकता है, उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरे ऊपर प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। इसके लिए तो वो कहता है ये सब तेरे को संकट नहीं होना चाहिए, ये अपमान, ये लाश, ये कमीपन तेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। तू मेरा आज्ञा को पालन करो, तेरे को अच्छा मार्ग में सिखाऊंगा, मार्ग में बताऊंगा। Psalms 32:8 में कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। थैंक यू जीसस। आने के पहले हम उसको ऊपर नजर रखेगा, वो क्या सिखाते हैं उसको बिलीव करेगा, उसका आज्ञा को पालन करेगा, हमारे जीवन में वो अकाल अटैक नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। वो कौन सा भी बड़ा अकाल रहने दो, वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। थैंक यू जीसस। क्योंकि वो ऐसा मार्ग को आपको सिखाएगा, ऐसा सत्य मार्ग में तेरे को लेके जाएगा। बुद्धि दूंगा, परमेश्वर कहता है उसमें बच कर रहने के लिए, उसको सामना करने के लिए मैं बुद्धि दूंगा, परमेश्वर कहता है बुद्धि दूंगा। थैंक यू जीसस। कुछ भी अकल आपको अटैक नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता। इसके लिए परमेश्वर यू टू चूज मार्ग बताता है, यू चूज, इट्स योर विश। मैं दो मार्ग को तेरे सामने रखता हूं, एक जीवन का मार्ग, एक मृत्यु का मार्ग। यू सेलेक्ट, यू सेलेक्ट। तो हम ये वचन को
हाँ, आशा करेंगे, वचन को प्रेम करेंगे, वचन को पर विश्वास करेंगे, आपने जीवन का मार्ग को चुना है। जीवन का मार्ग को चुना है। ये वचन को पर विश्वास नहीं, ये वचन को पर प्रेम नहीं, ये वचन को पालन नहीं करता है, तूने नाश का मार्ग को चुना है। नाश का मार्ग को चुना है। नाश का मार्ग को चुना है। इसके लिए परमेश्वर जबरदस्ती आज भी करता नहीं है, सिखाता है हम लोग को। हर सैटरडे संडे वचन सिखाता है। तुम उसको विश्वास करेगा, उसको स्वीकार करेगा, उसको पालन करेगा, तुम एक आनंद काल जीवन पाएगा। तुम उसको पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, पालन नहीं करता है, तूने नरक को चुना है। नरक को चुना है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, मेरा वचन को बेच कर मैं तेरे को वो बंधन से छुड़ाऊंगा। तुम वचन को विश्वास करना चाहिए, तुम वो वचन को स्वीकार करना चाहिए, तुम वचन को हमारे लिए करके आप लेना चाहिए, लेना चाहिए उसको मेरे लिए करके। तुम लेने का समय है, योर लाइफ इज सक्सेसफुल। अभी टीवी में एक ऐड आता है, एक दो लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो एक लड़का खड़े रह के कहता है खेलने के लिए आया है, तो वो कोच कहता है क्या खेलने के आया, एक थप्पड़ देता है। हाँ, तो वो दूसरा आदमी कहता है ऐसा कैसा वो मारा, ऐसा कैसा वो मार सकता है, तुम आओ मेरे कोच का बस लेके जाते करके वो लड़का को बुलाता है। वो लड़का जाके वो उसका कोच का मास्टर से बोल रहा है, सर वन माय फ्रेंड इज कम, उसको आपको हमारा कोच में आने क्या, उसको खेलने क्या है बोलकर वो टूटता है। वो लड़का क्यों मारा उसको, उसका बस गया। जाके खड़ा रहता है, वो मास्टर पूछता है क्या हो गया, सर मेरे को खेलने क्या है, चलो। वो बोलकर 1 2 3 बोलता है, मारता है 6 तो मार खाता है। वो ऐड देखो टीवी में, हाँ, और वो 4 मारता है गावस्कर को तेंदुलकर को दिखाता है। तो वो सिखाया, वो छोटा लड़का सिखाया, क्या उसको प्रयोजन है, क्या सक्सेसफुल लाइफ है, वो सिखाया वो छोटा लड़का। वो ऐड में कितना बड़ा सेंस मिलता है, ऐड को देखो कितना बड़ा सेंस मिलता है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का वो सब नहीं मांगते। तुम्हारे लिए परमेश्वर पुरुष पर कितना निंदा किया, कितना लोग उसका अपमान किया, काय के लिए, हमारा पाप हमारा कर्म के लिए। कितना लोग उसको क्या क्या बोलकर अपमान किया है भीड़ के बीच में। क्यों वो सब लिया परमेश्वर ने, तेरे को एक सक्सेसफुल जीवन देने के लिए। तो वो उसको तुम जानना चाहिए, तुम सेलेक्ट करना चाहिए, व्हाट इज बेनिफिट फॉर यू, व्हाट इज बेनिफिट फॉर यू। वो छोटा लड़का देखो, वो सेलेक्ट किया व्हाट इज बेनिफिट फॉर हिम। वो ऐड देखने के मैं सोचता हूँ माय लॉर्ड, अब कितना अच्छा है, कितना अन्य लोग का प्रोग्राम भी आपका महिमा को आपका लोगों को दिखाता है, आपका लोगों को दिखाता है। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो कहता है तुम मेरे वचन को ध्यान रखेगा, वो तुम्हारे प्रयोजन को मैं सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। यू कैन लिव इन दिस वर्ल्ड सक्सेसफुल लाइफ, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है क्योंकि ये पृथ्वी को मैं तेरे लिए दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। ये पृथ्वी को ऊपर पाप को शाप को हटाकर मैंने शुद्ध किया है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो उसमें अच्छा एक सुंदर जीवन जीने के लिए हमारा परमेश्वर क्या वचन भेजता है हमारे लिए, उसको ग्रहण करना क्या है, उसको विश्वास करना क्या है, उसको पालन करना क्या है। तो आपका मेरा जीवन एक सक्सेसफुल जीवन पृथ्वी के ऊपर क्या बांध सकते हैं, क्या लूज कर सकते हैं। ये बीमारी को, ये दरिद्र को तुम बंद कर सकता है, आशीष को, खुशी को, शादी को तुम लूज कर सकता है पृथ्वी के ऊपर। मैथ्यू 16:19 मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर
खोलेगा, खोलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। Praise the कितना Lord. बड़ा अथॉरिटी परमेश्वर दिया, देखो कितना बड़ा अथॉरिटी देगा। सब दरिद्र है, सब जलन, बुराई, पाप, अक्रम को बंद करो और खुशी, शांति, आशीष खोल दो। परमेश्वर अथॉरिटी तेरे हाथ में दिया है। चॉइस योर्स, यू टू चूज, यू टू चूज, यू टू चूज। परमेश्वर कहता है तुम इधर क्या बंद करेगा वो बंद होएगा, क्या खोलेगा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अरे ये जलन, ये अक्रम, ये पाप, ये गुस्सा, ये जेलसी, ये सबको बंद करो। प्यार, आशीष, खुशी, शांति, आरोग्य को खोल दो, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। अथॉरिटी यू टू चूज परमेश्वर ने दिया है, यू टू चूज। प्रेज द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। Lord. आप और मैं कौन है? उसका संतान है, संतान है। आप और मैं उसका संतान है। कितना लोग उसको बिलीव किया, विश्वास किया, उसका दिया वचन को प्रेम कर रहे हैं। हम सब उसका लोग हैं। Yes, Lord. उसका लोग हैं। जॉन 1:12-15 पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, पहला विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो क्या लिखा है? पहला जितनों ने चुना लोगों को उसका संधान किया, फिर उसका नाम को विश्वास करते लोग। पहला देखो, हम आने के टाइम हम कुछ तो मांगने के लिए आया, वो मांगने के लिए आया, परमेश्वर को देने के बाद उसको पर हम विश्वास किया, विश्वास किया। पहला आने लोग देखो परमेश्वर क्या देता है, एक बेटा बेटी का अथॉरिटी देता है। तो क्या आशा में आया, उसको पहला प्रेम से पूरा करता है, पूरा करता है वो प्रेम। फिर उसको उसका नाम सबसे ऊंचा नाम करके याद करना लगता है। आया हम लोग सब आया, कुछ तो परमेश्वर से लेने के लिए, मांगने के लिए, तकलीफ दर्द को देने के लिए आया है। पहला परमेश्वर उसका प्रेम से हमको उसका बनाया, Yes, Lord. उसका बनाया, Thank you. उसका बना के उसका प्रेम को हमारे जीवन में दिखाने लगा। हम फिर उसका नाम से, यीशु का नाम से विश्वास करने लगा, विश्वास करने लगा। आज आप विश्वास किया लोग, आशीष पाया लोग, वचन में लिखा है। दूसरा वचन पढ़ो। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखो उसका संतान देके सर्टिफिकेट दे दिया। फिर परमेश्वर कहता है तू ना शरीर से, तू ना लहू से जन्म नहीं लिया, परमेश्वर का इच्छा से, परमेश्वर का इच्छा से। उसका बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ होता है, तुम्हारा पिता का इच्छा से होता है। Yes, Lord. वो तेरे को क्या कर दिया? अडॉप्ट ले लिया, मीन्स क्या लिया? adopted you. When they asked something, when he gave, then you started believing him. He adopted you. Thank you, Jesus. Yes. Now he is telling you are not born with the body, you are not born with the flesh, you are not born with the blood. Now you born in my name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hosanna. कितना बड़ा authority, कितना बड़ा प्रेम, Thank you, Jesus. कितना बड़ा प्यारा परमेश्वर, कृपा का परमेश्वर, करुणा भरा परमेश्वर। Thank you, Lord. करुणा भरा परमेश्वर। पहले वो हमारे से कुछ मांगा नहीं है, हमको दिया है। Yes, Lord. हमको दिया है। Yes, Lord. देने के बाद वो कहता है, हमारा मन में उसका नाम के ऊपर विश्वास आने लगा, फिर हम बार बार उसको और मांगने लगा। Yes, Lord. Now he is telling, I adopted you. Thank you, Jesus. I adopted you. You are mine now. Nobody can blackmail
Thank you, Lord. तेरा माता पिता से बढ़कर मैं तेरे ऊपर अभी प्रेम करता हूँ परमेश्वर कहता Thank you, है। Lord. वो लोग तेरे को भूल सकता है वो कहता है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा परमेश्वर कहता है। Thank you, Jesus. तेरे को जन्म दिया माँ बाप तेरे को भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा वो कहता है। Thank you, Lord. Because he adopted you. Yes, Lord. Yes. Thank you, Lord. So he telling मैं नहीं भूलूंगा अभी तेरे को। तूने ये सत्य को जान गया। फिर दूसरा वचन कहता है और वचन हाँ। देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परमेश्वर यीशु हमारे बीच में क्या करता है? परिपूर्ण होकर हमारे हमारे बीच में डेरा किया हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। Praise the Lord. वचन ये पृथ्वी पर आकर शरीर से हमारे बीच में लोग का साथ जिया था, कार्य किया था, जय पाया था और पिता परमेश्वर को महिमा किया था। Praise the Lord. Thank you, Lord. वचन Yes, Jesus. इसके ऊपर हम भरोसा करना ही जरूरी है। Yes, इसको हम पालन करना ही जरूरी है। इसको आज्ञा को आप मानना जरूरी है। Yes, Lord. तुम्हारा जीवन एक सक्सेसफुल जीवन, ये पृथ्वी के ऊपर तुम शांति रिवर को और तुम्हारे जीवन में रहेंगे। रिवर को इसके लिए तो पिता परमेश्वर वचन को पृथ्वी के ऊपर भेजा है। ये पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए, पृथ्वी को क्षय शापित काटने के लिए, तुम्हारे जीवन में छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए, आरोग्य देने के लिए, खुशी देने के लिए वो वचन को भेजा है। वो वचन हमारे बीच में कृपा दया से कार्य किया है, जय पाया है। Thank you, Lord. जय पाया है। आज मैं उसको विश्वास करने क्या है, पालन करने क्या है, हाँ? मानने क्या है। Yes, yes, Lord. मानने क्या है। तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर दिया ये पृथ्वी के ऊपर सक्सेसफुल जीवन, Thank you, वो Lord. परमेश्वर आशा करता है। हर विश्वासी सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए परमेश्वर आशा करता है। हम सीखने क्या है, हम सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए क्या है, हम जानने क्या है। वो कहता है मेरा मार्ग को मैं दिखाऊंगा, तेरा प्रयोजन का मार्ग को मैं बताऊंगा। कैसा ड्राइविंग सीखता है, कैसा खाना बनाने की सीखता है, कैसा कंप्यूटर सीखता है, ऐसा हम सीखने क्या है, इंटरेस्ट में सीखने क्या है, Yes, Lord. तो हम सीख जाएगा। हमारा लाइफ ये पृथ्वी का पर क्या है, सक्सेसफुल। जॉन 14:12-15 पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मुझ पर वचन को पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा। परमेश्वर क्या सिखाते हैं उसको तुम सीखने लगेगा, वो मार्ग में जाने लगेगा, तुम बड़ा बड़ा कार्य ये पृथ्वी के ऊपर कर सकते हैं। अनेक लोग मदद करने लोग बन सकते हैं तुम लोग। Praise the Lord. यस, हमारा मदद तो होते रहता है, हमारे तो क्या चाहिए मिलते रहता है, और दूसरा लोग भी देने वाला करने वाला बना देगा तुम। Praise the Lord. इसके लिए वो कहते हैं मैंने किया उसमें बढ़कर कार्य तुम कर सकता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमको ये नहीं जानता है, इसके लिए हम दुखी में रहता है, बीमारी में रहता है, कमीपन में रहता है, रोते रहता है। हमारा परमेश्वर तो कहता है
तुम बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं, तुम अनेकों को देने वाला बन सकता है। तुम मेरे नाम से मांगो, मैं देने के लिए तो ये दुनिया में आया हूँ। तुम सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा आज्ञा को मानने के समय है। मैं क्या सिखाते उसको फॉलो करने के समय है, उसको विश्वास करने के समय है, वो मार्ग में तुम चलने के समय है। तुम अनेक लोग को शांति दे सकते हैं, अनेक लोग को कमीपन को दूर कर सकता है, अनेक लोग को छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर कहता है। लेकिन हमको ये सत्य मालूम नहीं पड़ता है, इसके लिए हम हमारा प्रॉब्लम क्लियर होके बैठा है। हम क्या कौन है, हम किसका है, हम भूल जाता है। हम कभी भूलना लगता है, हम गड्ढा में गिरना लगता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उधर से भी तुम मुझे पुकारना। Yes Lord Jesus. मुझे पुकारना। Yes Lord. Only you Lord. Yes Lord. Yes. हम वो सब छोड़कर हम उसको ऊपर, हम इसको ऊपर, वो उसको ऊपर, इसको ऊपर, उसमें कुछ भी लाभ नहीं है। That means you don't know the truth. तुम अभी तक सत्य क्या है जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। सत्य को पहचानेगा, तुम्हारा हर जवाब को आंसर इसका अंदर ही रहता है। Yes Lord. वो कहता है ना, मेरा नाम से तुम क्या मांगेगा तुम्हारे लिए दिया जाएगा, लेकिन तुम मेरा सिखाया मार्ग में चलना, मैंने सिखाते मार्ग को विश्वास करना और मेरा मार्ग को स्वीकार करना, ये कर देगा। तुम क्या मांगेगा वो मैं पूरा करूंगा, तुम्हारा और मेरा पिता का नाम महिमा होता है। Praise the Lord. Thank you Jesus. महिमा होता है। Yes Lord. ये तो हमारे परमेश्वर का आशा है, आपका और मेरा और हमारे पिता का नाम को महिमा होना चाहिए। Yes Lord. लोग देख के बोलना चाहिए, सच्चे परमेश्वर को लोग देखो कितना खुशी में रहता है ये लोग, Yes Lord. कितना आरोग्य में रहता है, कितना ऐश्वर्य में रहता है, कितना शांति में रहता है, Thank you Lord. कितना एकता में रहता है। Thank you Lord. ये दुनिया का लोग, ये शत्रु ऐसा मुंह खोल कर बोलना चाहिए आपको मेरे को देखे, नहीं तो हम मुंह को ये एकदम गुस्सा मुंह बना के रखे, एकदम अशुद्ध का लोग का ऐसा बन करेंगे। कौन सा मुंह लेके परमेश्वर का सामने एक दिन जाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर पूरा क्या है, जलन, गुस्सा, पाप, अक्रम, परमेश्वर के कार्य को भूल गया, परमेश्वर की आशीष को भूल गया, तरतरिया पकड़ा गया। वचन में कहता है मरा लोग परमेश्वर को क्या नहीं करेंगे, तेरे लिए क्या है, स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि पाप से, अक्रम से, तरतरिये से, बुराई से, जलन से मर गया है, मर गया है। वो जीवन देने के लिए परमेश्वर आया नहीं है, वो चोर का काम है। यीशु कहता है ये सब मैंने नहीं करता हूं तुम्हारे जीवन में, ये सब करने के लिए मेरा पिता मेरे को भेजा नहीं है, मेरा पिता तेरे को जीवन देने के लिए भेजा है। Praise the Lord. वो भी कैसा जीवन, अनंत जीवन देने के लिए मेरा पिता तेरे लिए भेजा है। Thank you Lord. तुम्हारा जीवन आज है वो मैंने नहीं दिया है, वो बीच में आया था एक छोर, वो दे दिया, तुम ले लिया उसको, तुम वो ले लिया, मैंने नहीं दिया है। मैंने तो आया था उधर से तेरे को छुड़ाने के लिए, जीवन देने के लिए, वो भी परिपूर्ण बन करे, कुछ भी कमी नहीं, ऐसा एक जीवन देने के लिए मैं आया हूँ, एक शांति का जीवन देने के लिए आया हूँ, एक खुशी, एक आरोग्य का जीवन देने के लिए आया हूँ मैं। इसके लिए परमेश्वर कहता है दुनिया के ऊपर मैंने जय पाया है, परमेश्वर कहता है Yes Lord. ये पृथ्वी के ऊपर मैंने जय पाया है। Yes Jesus. आदम हवा को ऊपर पाप को कहीं में हटाया नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर का शाप को भी मैंने हटाया है, परमेश्वर Praise the कहता है। Lord. Thank you तो पृथ्वी Jesus. के ऊपर हमारे लिए खुशी है, खुशी, Yes Lord. Thank खुशी है, you. खुशी। Thank you Lord. कौन सा भी बड़ा अकाल आने दो, Yes. परमेश्वर का लोगों की खुशी है, खुशी। Thanक you Jesus. और बड़ा बड़ा कार्य हम करेंगे, Thank you. और बड़ा बड़ा कार्य हम करेंगे। Thank you Jesus. God is good All the time. God is और बड़ा good. बड़ा कार्य करेंगे, परमेश्वर कहता है, Praise और हम the बड़ा बड़ा Jesus. कार्य करेंगे।
क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है। Yes, Lord. आकाशपति बनाया परमेश्वर है। Yes, Lord. Don't limit the Lord. Yes, Don't limit the Lord. He can do mighty work. Mighty work. Thank Praise you, the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. वो कहता है Isaiah 40:27-28. हे याकूब, हाँ, तू क्यों कहता है? क्यों कहता है? हे इज़राइल, हाँ, तू क्यों बोलता है? बोलता है मेरा मार्ग हाँ। यहोवा से छिपा हुआ है। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी बल का सृजनहार है, हाँ, वह न थकता हाँ, दत्ता, न श्रमित होता है। हाँ, उसकी बुद्धि अगम्य है। हाँ। Praise the Lord. अब मैं परमेश्वर के ऊपर क्या करता है? कुरकुराता है, कंप्लेंट करता है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। तू थक गया, परमेश्वर नहीं थकता है। Yes, Lord. अब थोड़ा काम में, थोड़ा साल में आप परमेश्वर से थक जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं थकता नहीं हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। हर तारों का नाम रखे परमेश्वर, हर चीज को परमेश्वर ने बनाया है, वो कभी बनाने का टाइम थक गया नहीं है। Thank you. आप और मैं हर कार्य में हम थक गया, गुस्सा आना लगता है हमारे अंदर। परमेश्वर कहता है तुम नहीं सुना, तुम नहीं देखा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मदद करने में रहने दो, आशीष देने में रहने दो, आरोग्य देने में रहने दो, खुशी देने में रहने दो, शांति देने में रहने दो, वो कभी थकता नहीं है। Praise the वो Lord. कभी थकता नहीं है। Thank you. वन मोर वचन पढ़ेंगे 26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, आँख को ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? कौन ये सब बनाया? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, हाँ। उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। हर वस्तु आकाश को उठाकर देखो, वो आकाश रहने दो, तारा रहने दो, मून रहने दो, हाँ, सन रहने दो, छोटा स्टार रहने दो, बड़ा स्टार रहने दो, मॉर्निंग स्टार रहने दो, सबको नाम रखे परमेश्वर ने बुलाता है। इतना परफेक्ट बनाया परमेश्वर, आज भी धक्का नहीं है, लेकिन आप इतना जल्दी दग जाता है, बस हो गया, दुखी होना लगता है। परमेश्वर कहता है मैं नहीं थका हूं, मैं आज भी तैयार है तेरे को आवाज से पैर उठाकर खड़ा करने के लिए। मैं थका नहीं हूं, लेकिन तू थक गया, तू गिर गया। तू कहता है, क्या कहता है? ये मार्ग परमेश्वर को दिखता नहीं है, मेरा न्याय परमेश्वर को और पहुंचता नहीं है। तू क्रम्ल करता है, तुम थक गया है, तुम गुस्सा करता है, परमेश्वर को न्याय नहीं करता है, परमेश्वर मेरे को वो किया है, परमेश्वर मेरे को ऐसा किया है, परमेश्वर देखता नहीं है, परमेश्वर सुनता नहीं है, तुम थक गया है। वो कहता है मैं थका नहीं हूं, मैं आज भी भला कार्य करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आकाशपति बनाया परमेश्वर मैं हूं, हर तारा, हर मून, हर सन के लिए नाम रखा मैं हूं। वो सब मेरा इच्छा से कार्य करता है, मेरा एक भी कार्य फेल नहीं होता है। लेकिन तू तक गया, तुम क्रम्ल करता है मेरा वो, मेरा न्याय परमेश्वर को नहीं मिलता है, मेरा ऊपर परमेश्वर का नजर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तुम क्रम्ल करता है, तुम तक गया है। वो कहता है मैं नहीं तक गया, तेरे ऊपर प्रेम रहने दो, तेरे का आशीष रहने दो, तेरे को सिखाने के रहने दो, मैं नहीं तका हूं और मैं करूंगा, परमेश्वर कहता है। Thank you, Lord. क्योंकि आप और मैं उसका हाथ का क्रिए हैं। Yes, Lord. आपका मेरा अंदर परमेश्वर का श्वास है। Yes, Lord. इसके लिए परमेश्वर हमारा और पिता नाम को महिमा होने के लिए, हमको एक पात्र बनाने के लिए, एक स्तुति का पात्र, एक खुशी का पात्र, एक शांति का पात्र बनाने के लिए वो आशा करता है। इसके लिए हमारे लिए प्रयोजन क्या है?
वो हमको सिखाता है। Yes. उसका हर सिखाई हमारे लिए प्रयोजन के लिए, Yes. हमारा लाभ के लिए, हमारा फ्यूचर के लिए, हमारा खुशी के लिए। Thank you, Lord. लेकिन हमारे बच्चों को देखो, खाना नहीं खाते हैं, हम मारते हैं, उसको वो समय अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम सोचते हैं वो कल वीक हो जाएगा, हम मारते हैं उसको। खाओ, बराबर खाओ, बराबर पढ़ो, बराबर बाल बनाओ, बराबर नहाओ। क्यों हम मारते हैं उसको? क्योंकि हम उसको ऊपर चिंता है। तो हमारा परमेश्वर भी हमारे ऊपर ऐसे करेक्ट करता है, हमारा ऊपर वो चिंता करता है, Yes, Lord. क्योंकि वो हमारा पिता है। Yes, Lord. हम उसका आत्मा के लिए है। Yes, Lord. तो हमारे उसका मार्ग को, वचन को हम सिखाएंगे, बुलाएंगे, वो हमारा पुकार को सुनता है, हमको छुड़ाता है, सिखाता है, और हमको प्रयोजन क्या है वो जानता है। Yes.